दक्षिण पश्चिम मानसून कल 5 सितंबर को लगभग समय से ठीक 9 दिन बाद भारत से यानी कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से विदा ले चुका है। तो एक नज़र डालते हैं कि मानसून की क्या रही है वापसी और किस तरह से मानसून वापसी कर सकता है। तो पहले एक नज़र दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी से करते हैं, उसके बाद करेंगे कि अगले 10 दिन कहाँ पर कितनी बारिश होगी। आपको बता दूं कि दक्षिण पश्चिम मानसून 25 सितंबर को यानी कि कल किस तरह से वापसी की राह पर निकला और जिस तरह की उम्मीदें नज़र आ रही थी और परिस्थितियाँ भी अनुकूल थी, लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव भी था, तो ऐसे में वापसी के लिए परिस्थितियाँ कुछ कम नज़र आ रही थी। लेकिन उस बीच मानसून की वापसी हुई और पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के कुछ भागों से, और हालांकि जैसलमेर से ही मानसून वापस लौट आए, इसके अलावा भी कुछ क्षेत्रों से मानसून की वापसी हुई है। बाकी राजस्थान के बाकी हिस्सों से अभी वापसी नहीं हुई है और लगभग 17 सितंबर को मानसून की वापसी होनी चाहिए थी, लेकिन 9 दिनों की देरी के बाद 25 सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान के भागों से वापस लौट चुका है और जल्द ही उम्मीदें और संभावना है कि बाकी शेष भागों को भी मानसून कवर करता हुआ पहुंच जाएगा। लगभग हम देखें तो 1 अक्टूबर से पहले मध्य भागों तक मानसून की वापसी हो सकती है। साथ ही साथ उत्तर भारत के कुछ भागों से भी मानसून वापसी की राह पर निकल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से मानसून वापसी करेगा अगले 10 दिन और अगले 10 दिन किस तरह की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी संपूर्ण भारत में। तो चलिए एक नज़र डालते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी से के बीच में कई राज्यों पर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। मानसून की वापसी में विलंब तो हो रहा है, लेकिन मानसून कई राज्यों पर इस बार जमकर बारिश बरसा रहा है। जिस तरह से अगस्त में मानसून पूरी तरह से अपना लो प्रदर्शन यानी कि निराशाजनक प्रदर्शन दिखा रहा था, उसके बाद अल नीनो दानव बनकर उभरा और उसने मानसून को कमज़ोर रखा, लेकिन उसके बाद सितंबर का महीना पॉजिटिव आयोडीन का था और उसने मानसून को उभारते हुए देश के एक बड़े हिस्से पर सक्रिय किया। और जिस तरह की उम्मीदें नज़र आ रही थी और साथ ही साथ जिस तरह की निराशाजनक स्थिति किसानों के हाथ लगी अगस्त महीने में, उसके बाद सितंबर में कहीं ना कहीं किसानों को मानसून ने नहीं तरसाया और काफ़ी अच्छी बारिश दी सितंबर के महीने। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच के मौसम पूर्वानुमान की हम बात कर रहे हैं। 26 से 5 अक्टूबर के बीच में किस तरह का मौसम प्रदर्शन रहेगा। 26 सितंबर को उम्मीदें और संभावना नज़र आ रही है कि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश होगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी मूसलाधार बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के वो भाग जो बिहार से लगे हुए हैं, यहाँ पर भी मानसून कुछ उग्र रहेगा, कुछ इलाकों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी भारत के भी अधिकांश इलाकों पर और सेंट्रल इंडिया के महाराष्ट्र और साथ साथ दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन इलाकों पर भी मानसून काफ़ी सक्रिय रहेगा। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं कुछ हमको नज़र आ रही है। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है और पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी गुजरात के सूरत, वलसाड, नवसारी से लेकर अहमदाबाद और साथ साथ इधर जामनगर और वेरावल, सोमनाथ तक बारिश होने के आसार काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। भीलवाड़ा, कोटा से लेकर उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। जयपुर पर भी बादल आएंगे और बारिश होने के आसार है। इसके अलावा कुछ बारिश का प्रदर्शन चूरू पर भी हो सकता है। साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान के भागों पर फिलहाल हम देखें तो मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ इलाकों में बीकानेर और श्रीगंगानगर के इलाकों पर हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश होने के आसार है, क्योंकि एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। साथ ही साथ इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर भी रहेगा। दिल्ली पर फिलहाल आंशिक बादलों के बीच हल्की बूंदाबांदी होने के आसार नज़र आ रहे हैं, जो कि हवाओं का प्रदर्शन इस तरह से रहेगा। हवाएं लगातार मानसून की पहुंच रही है बंगाल की खाड़ी से, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इक्का दुक्का इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश भी हो जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आगे किस तरह का सीन रहेगा। लगभग अगर हम आगे देखिए 27 सितंबर की, तो 27 सितंबर को भी उम्मीदें नज़र आ रही है बारिश को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब अंडमान सागर पर अगले 24 घंटों में यानी कि 27 सितंबर को एक कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नज़र आएगा यहाँ पर अंडमान सागर के ऊपर, और सक्रियता मानसून की काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। इसके अलावा भी जब ये कम दबाव का क्षेत्र रहेगा और साथ ही साथ इस दिशा से यानी इस तरह से आने वाला एक नया सिस्टम इस सिस्टम को मजबूत करेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। और इस बीच देश के कई राज्यों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होगी। दक्षिण पश्चिमी भारत की पहले बात करते हैं, जहाँ पर व्यापक वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। सबसे पहले कोंकण गोवा रीजन की बात करते हैं, तटीय कर्नाटक की बात करते हैं,
और उत्तरी कर्नाटक के भागों पर भी भारी वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और केरल में फिलहाल हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश और आंध्र प्रदेश के भागों पर भी हल्की बारिश होने के आसार है। यानी कि बारिश का प्रदर्शन केरल के ऊपर रहेगा और गोवा के अधिकांश इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। और तेलंगाना के भी कुछ उत्तर पश्चिम भागों पर बारिश हो सकती है। ये जो क्षेत्र है ये प्रभावित होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर भी भारी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। बाकी बारिश की संभावनाएं सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैं। मुंबई सहित नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन अकोला, नागपुर में भी कुछ भागों पर रहेगा। उसके तमाम इलाकों में बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मध्यम से हल्की बारिश की संभावनाएं गुजरात के पूर्वी भागों पर, कुछ दक्षिणी भागों पर नज़र आ रही है। साथ साथ दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज़ बारिश के आसार हैं। फिलहाल उत्तर भारत पर और कुछ उत्तर पश्चिम भारत पर मौसम साफ रहेगा। राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि मैंने बताया कि पूर्वी राजस्थान के कुछ पश्चिम मध्य प्रदेश से लगे विभाग जो कोटा और साथ ही साथ प्रतापगढ़ से लेकर उदयपुर का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये प्रभावित होगा। यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर पाकिस्तान की गर्म हवाएं, बलूचिस्तान से आने वाली हवाएं लगातार मानसून को प्रभावित करेगी और मानसून की हवाएं धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा तो इसका प्रभाव ऊपर रह सकता है लेह लद्दाख के ऊपर और कुछ आसपास के भागों पर। इसके अलावा उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अधिकांश इलाकों पर मौसम के लगभग साफ रहने की संभावना है। बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा 28 सितंबर की स्थिति की बात करें, 28 सितंबर को किस तरह की बारिश होने के आसार हैं, तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों पर बारिश होगी और सेंट्रल इंडिया के कुछ राज्यों पर, जिसमें गुजरात के पूर्वी भागों पर, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और साथ साथ इधर महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में और दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन इधर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर दिखाई दे रहा है। कुछ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। लाइट टू मॉडरेट रेन भी संभावित है कुछ इलाकों में। इसके अलावा उत्तर भारत पर फिलहाल ड्राई वेदर एक्सेप्टेड है। आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली पर मौसम साफ रहेगा, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा और मानसून की वापसी और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर भारत पर आप देखिए किस तरह से लगभग तमाम इलाकों में मौसम के साफ रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 29 सितंबर को आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी पर एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये कम दबाव का क्षेत्र लगभग अपनी इंटेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। इसके डिप्रेशन बनने की संभावनाएं भी नज़र आ रही है। चूँकि ये भारत के मेन रीजन की तरफ बढ़ेगा तो उम्मीदें हैं कि ये यहाँ पर डिप्रेशन भी बन सकता है। आगे बात करते हैं बारिश की, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो तटीय कर्नाटक के भागों पर और उससे सटे हुए महाराष्ट्र के भागों पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अरब सागर पर बनने वाला ये सिस्टम कितना प्रभावशाली होता है इसके ऊपर तो हम आगे बात करेंगे। मॉडल क्या कुछ इंडिकेशन देते हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी पर जरूर गहरा कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने के आसार नजर आएंगे। फिलहाल बात करते हैं बारिश की संभावनाओं की। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बादलों का पेच बनेगा और कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मानसून का प्रदर्शन महाराष्ट्र पर रहेगा और गोवा के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों पर भी झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। गुजरात के पूर्वी व दक्षिणी भागों पर कुछ बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना नजर आ रही है। फिलहाल उत्तर भारत पर और उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मानसून की वापसी दिल्ली पर भी हो सकती है। दिल्ली से भी मानसून वापसी कर सकता है। इसके अलावा मानसून की वापसी की हवाएं मध्य प्रदेश तक को प्रभावित करनी शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश तक मानसून की वापसी के लिए 29 या 30 सितंबर तक परिस्थितियां बनती हुई नजर आ सकती है। 30 सितंबर की स्थिति की बात करें, 30 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर एक गहरा वेलमा लो प्रेशर एरिया बन चुका है और ये कम दबाव के बाद वेलमा लो प्रेशर बना है। इसके बाद अब एक कैटेगरी आती है डिप्रेशन की। अब देखते हैं आगे क्या डिप्रेशन बनता है या नहीं। इस बीच बारिश की संभावना 30 सितंबर को उत्तर भारत के कुछ राज्यों पर दिखाई दे रही है। उत्तर भारत पर आते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगभग कुछ भागों पर, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बारिश दे सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल बारिश की संभावना तो बाकी इलाकों पर नहीं है। उत्तराखंड के उत्तर पूर्वी भागों पर कुछ हल्की बारिश होने के आसार हैं। बाकी आप देख सकते हैं राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, साथ ही साथ दिल्ली, पश्चिम मध्य प्रदेश,
का क्षेत्र, गुजरात का पूर्वी रीजन, यहाँ पर मौसम लगभग साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन पूर्वोत्तर भारत पर रहेगा, पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर झमाझम बारिश कुछ इलाकों में होगी। इसके अलावा फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी तो आप देख सकते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों पर और गोवा में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। और साथ ही साथ विदर्भ में भी बारिश का प्रदर्शन रहेगा, कुछ इलाकों में भारी वर्षा होगी। और साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन तटीय आंध्र कर्नाटका और तटीय केरला के क्षेत्रों पर दिखाई देगी और आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों पर और तमिलनाडु के चेन्नई और आसपास के भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है। आगे बात करते हैं आगे किस तरह का प्रदर्शन रहेगा 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर की स्थिति आप देखिए किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर एक गहरा वेल लो प्रेशर एरिया जो है वो डिप्रेशन की ताकत लेकर आगे बढ़ सकता है। आप देखिए कि इसके प्रभाव से किस तरह से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से सेंट्रल इंडिया के कई राज्यों पर मौसम में बदलाव होगा। उम्मीदें, संभावनाएं नजर आ रही है कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर, साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर और खासकर दिल्ली तक बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन दक्षिण भारत के राज्यों पर रहेगा, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, केरल, कर्नाटक और सेंट्रल इंडिया में, महाराष्ट्र के ऊपर भी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल गुजरात में बारिश में कमी होगी, पश्चिम मध्य प्रदेश में भी बारिश में कमी आएगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भागों पर भी बारिश में कमी के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा पर आंशिक बादल बने रहने की संभावना है और मौसम के साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। 2 अक्टूबर की आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर बना डिप्रेशन किस तरह से पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके पर मौसम में बदलाव होगा और कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा, यहाँ पर अति भारी बारिश भी कुछ इलाकों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा तेज़ हवाएं यहाँ पर चलेगी और आंधी तूफान का खतरा बना रहेगा। साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन पूर्वी मध्य प्रदेश पर रहेगा, साथ ही साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, इन तमाम दक्षिण भारत के राज्यों पर भी झमाझम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ भागों पर बारिश होगी। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन दिल्ली के कुछ भागों पर हो सकता है, उत्तराखंड में भी कुछ इलाकों में बारिश होगी। बाकी उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके पर मौसम साफ रहेगा, गुजरात का एक बड़ा क्षेत्र साफ रहेगा। साथ साथ पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है, कुछ महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बारिश में फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं मानसून वापसी की राह पर लगातार निकलता हुआ नजर आ रहा है। 3 अक्टूबर की स्थिति आप देखिए कि 3 अक्टूबर को किस तरह से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर डिप्रेशन अपना प्रभाव दिखाएगा। हालांकि ये सिस्टम मेन रीजन के पास पहुंचते ही कमज़ोर हो जाएगा, तो उम्मीदें है कि ये फिर से एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और पूर्वोत्तर भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश देगा। साथ ही साथ इसका प्रभाव पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, झमाझम बारिश कई इलाकों में होगी और उत्तर प्रदेश के भी भागों पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा उत्तर भारत पर आप देखिए कि किस तरह से राजस्थान, दिल्ली और साथ साथ पंजाब, हरियाणा के भागों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी मौसम के साफ रहने की संभावना नज़र आ रही है। और 4 अक्टूबर की स्थिति की बात करें, 4 अक्टूबर को पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं और भारी बारिश के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं के साथ बाढ़ जैसे हालत भी कुछ इलाकों में बन सकते हैं, तो सावधानी की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा आप देखिए कि किस तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों पर भी झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। हालांकि आप देखिए किस तरह से मानसून लगातार धीरे धीरे वापसी कर रहा है और शुष्क हवाएं जो है वो धीरे धीरे किस तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों को प्रभावित करने शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र का एक बड़ा क्षेत्र शुष्क होने लगेगा। गुजरात में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा पश्चिम मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी मौसम के साफ रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो आगे बात करते हैं कि आगे 5 अक्टूबर को किस तरह का सीन हो सकता है। 5 अक्टूबर को उम्मीदें, संभावना है कि पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर भारी बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों पर भी बारिश होगी और उड़ीसा के भी कुछ उत्तरी पूर्वी भागों पर और छत्तीसगढ़ के भी कुछ उत्तरी भागों पर बारिश होने के आसार है। बाकी देश के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और साथ साथ आंध्र प्रदेश तक मौसम की जो हवाएं हैं, मानसून की हवाएं हैं, वो कमज़ोर हो जाएगी और मानसून वापसी करना शुरू कर देगा। उम्मीदें नज़र आ रही है कि 5 अक्टूबर तक पूरी तरह से मध्य प्रदेश पर मानसून वापसी की राह पर निकल जाएगा। महाराष्ट्र के भी एक बड़े इलाके पर मानसून वापसी करना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार वापसी करेगा, ऐसी संभावना है। और मानसून की वापसी के बीच ये
जब ये सिस्टम बन रहा है तो ये सिस्टम पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करेगा, ना कि सेंट्रल इंडिया को प्रभावित करेगा। तो इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि 5 अक्टूबर आते आते देश के एक बड़े इलाके पर मानसून पूरी तरह से कमज़ोर रहेगा और मानसून वापसी की राह पर निकल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।